इस वीडियो को थोड़ा सा अनबाइस तरीके से देखना, यानी कि जो भी आपके दिमाग में है उसको 2 मिनट के लिए शांत कर कर एक तरफ कर कर जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। स्वागत है आप सभी का फार्मा डे 24/7 पर, और मेरा नाम है शुभम, है ना। मैं आपकी फिलहाल तैयारी करा रहा हूं यूपी SSC फार्मासिस्ट की। काफी बच्चे मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर मेरे को देखकर जब, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आते हैं, और मेरा मन करा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक बार सिलेबस, जो पूरा सिलेबस है उसके एक बार डिस्कशन कर लिया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। भले ही आप मेरे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि इनडायरेक्टली पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर क्लासेस कर रहे हो मेरे साथ फ्री वाली, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है एज अ टीचर, एज अ गुरु, मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को एक बार सारी चीजों को समझ आना जरूरी है। ये नहीं कि खाली कराने बैठ के सब कुछ कराना, नहीं। पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना किस तरीके से। क्योंकि अब देखो एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, समय भी कम है। कल मैं आपको बताऊंगा कि रोड मैप कैसे, मतलब पूरा प्लानिंग कैसे करनी है, और मैं कैसे आप लोगों को क्लासेस देने वाला हूं। वो सब यूट्यूब पर क्लासेस जो हैं एमसीक्यूज वाली डल जाएगी, और पेड क्लासेस में थ्योरी क्लासेस चलती रहेंगी। तो वो पूरा सिस्टम मैं कल दे दूंगा, बट आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि पूरा सिलेबस आपको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, कुछ खुद से भी कर रहे हैं। तो मेरा एज अ टीचर ये दायित्व बनता है कि आपको ये भी बता सकूं कि अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो भाई कैसे पढ़ना है। तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल सिलेबस की, तो हमारा जो फार्मेसी का सिलेबस है उसके अंदर 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स के हमारे फार्मेसी से आएंगे। और सबसे ज्यादा डाउट यहां पर ही है, अभी भी बच्चों को क्लैरिफाई नहीं है कि सिलेबस में है क्या। नहीं, दूसरी बात, चलो 15 नंबर की हमारी कंप्यूटर हो गई, जिसका लिंक मैंने दे दिया था, देख लेना, 2 वीडियोस बना चुका हूं, बाकी की वीडियो कल आ जाएंगी। और उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज 20 नंबर की, काफी बड़ा टॉपिक है, इसकी भी वीडियो कल आएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, अगर कोई टेलीग्राम पर नहीं है, फार्मासिस्ट शुभम के नाम से टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, है ना। और जो भी तैयारी करना चाहता है वो करते रहिए मेरे साथ। देखो सिलेबस में पहले में दे रखा फार्मास्यूटिक्स, समझना। अब बहुत शांति से मैं कह रहा हूं, बस 15 मिनट मेरे को दे दो, 10 मिनट दे दो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर सबसे पहले दे रखा फार्मास्यूटिक्स, है ना, और सिलेबस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो हमें फार्मास्यूटिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बिना कैप्सूल के, बिना टैबलेट के, बिना यूनिट ऑपरेशन के, यानी कि बिना हैमर मील के। कैसे बना लोगे आप, कैसे मेडिसिन के बारे में बात कर लोगे, है ना। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूं हैमर मील, बॉल मिल, है ना, यानी कि यूनिट ऑपरेशन की बात करता हूं। स्टरलाइजेशन किसका टॉपिक है, सुटिक्स का टॉपिक है। एक्सीपेंट किसका टॉपिक है, सुटिक्स। तो ये करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब देखना यहां पर शब्द समझना। तो सुटिक्स के अंदर जो सिलेबस है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत है, ये मैंने करा रखा है, सिर्फ एमसीक्यूज कर लो, इसके 1 हफ्ते का सिलेबस है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर कर लोगे तो कुछ घिस नहीं जाएगा, समझ रहे हो। फिर कह रहा हूं अनबायस तरीके से, अगर टीचर समझते हो, मुझे मानते हो अपने दिल का करीबी, तो मेरी बात जरूर मानना। एक तो फार्माकोपिया जरूर पढ़ना, है ना, 2022-26 मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना। पैकेजिंग मटेरियल पढ़ना, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, और यूनिट ऑपरेशन, प्रिजर्वेटिव्स, ये जरूर पढ़ना। इसमें भी हैमर मिल, बॉल मिल, है ना, पाउडर्स के बारे में पढ़ना, सीव की टेक्निक्स पढ़ लेना, है ना, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, टैबलेट, कैप्सूल जरूर पढ़ने हैं। क्रीम्स, हमारा इमल्शन जरूर पढ़ना है, जरूर मतलब जरूर पढ़ने हैं। पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स पढ़ने हैं। एंड स्टरलाइजेशन फॉर्मुलेशन से तो एक क्वेश्चन हर बार बनता है, तो ये छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। और एक बार लेआउट भी देख लेना। अगर ये खुद से भी ना हो, अगर ये खुद से ना हो, तो YouTube पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है प्रॉपर तरीके से, इसको जाकर देख लेना बेटा, इसको जाकर देख लेना। फ्री प्लेलिस्ट है फार्मा अड्डा 24/7 होम वीडियो शॉर्ट लाइव। लाइव में जैसे ही जाओगे, नीचे की तरफ चलोगे, बढ़िया फाउंडेशन बैच से भी पहली क्लासेस स्टार्ट हो रखी हैं, ये रही, ठीक है। 2 हफ्ते पहले की वीडियो है पैकेजिंग मटेरियल की, ये देखो पैकेजिंग मटेरियल की 3 वीडियोस, सारे पैकेजिंग मटेरियल कंप्लीट है। इसके बाद यहां पर देख लेना डोसेज फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, कैप्सूल्स, ये रहा यूनिट ऑपरेशन, ठीक है, ये रही टैबलेट, ये रहा कैप्सूल, ये रहा लिक्विड्स, और ये रहा स्टरलाइजेशन टेक्निक। इन सबको कर लेना, कुछ नहीं जा रहा, एक दिन भी बैठोगे तो एक दिन में सारी वीडियोस कंप्लीट कर लोगे, छोड़कर मत जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। मेरे अच्छे बच्चे हो, है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं। आगे चलते हैं। अब आगे सिलेबस में सर दे रखा है केमिस्ट्री, एसिड बेस बफर, एंटीऑक्सीडेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। अब ये पढ़ने कहां से हैं, सिलेबस क्या है इसका, जीआईटी का सिलेबस क्या है, टॉपिकल एजेंट्स का सिलेबस क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स का, एस्टिंजेंट का, डेंटल प्रोडक्ट्स का, रेस्पिरेटरी का, एक्सपेक्टोरेंट का, इन सब का सिलेबस कहां है, इन सब का सिलेबस है ये रहा,
है ना, कि इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो ये क्या है, किसका सिलेबस है, ये फार्मास्यूटिक्स का है, लेकिन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है, जिसके अंदर आपके ह्यूमैनिटिक्स आ गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स आ गई, तो कौन सी ड्रग पढ़नी है, एंटासिड्स पढ़ने हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, मैगलग्रेट पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पढ़ना है, एसिडिफाइंग एजेंट पढ़ने हैं, प्रोटेक्टिव पढ़ने हैं, कैथार्टिक्स पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक आपने देखा टॉपिकल एजेंट्स, देखा सिलेबस दिखा रहा हूं मैं इस टाइम, वो शांति से देखना, ठीक है। तो यहां दिख रहा है एस्ट्रिंजेंट देख लिए, डेंटल प्रोडक्ट्स, टॉपिकल एजेंट्स। अब ये जो टॉपिकल एजेंट्स है, लिख दिया टॉपिकल एजेंट, लेकिन कौन से टॉपिकल एजेंट पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, सिल्वर नाइट्रेट पढ़ना है, आयनिक सिल्वर पढ़ना है, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट पढ़ना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ना है, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। फिर आ जाओ, अब यहां पर ही आपके और भी सारा सिलेबस है, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स, रेस्पिरेटरी, है ना। सो आइए इसको थोड़ा बताते हैं कहां से पढ़ना है। अगर मैं आगे चलता हूं तो ये रहा आपका, ये सारा इसके अंदर कवर हो गया। मेडिसिनल गैसेस जरूर पढ़ जाना, और डेंटल प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर पढ़ जाना, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक खत्म। इसके बाद तुम्हारा कुग्नोसी दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। अब मैं सिलेबस रेफरेंस के साथ चीजें लेकर चल रहा हूं। अब डिप्लोमा का लेवल का आएगा तो डिप्लोमा का सिलेबस है, तो तुम्हें डिप्लोमा का ही पढ़ना है, क्योंकि एंड में क्या डाला हुआ है, डिप्लोमा, अभी दिखाऊंगा वो भी, है ना। देन आता है फार्मा कुग्नोसी। अब कुग्नोसी में इन्होंने कहा है लेग्जेटिव्स पढ़ने हैं, कार्डियोटोनिक यानी कि हार्ट की बात कर रहे हैं, कार्मिनेटिव्स की बात कर रहे हैं, जीआई रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं, एस्ट्रिंजेंट, नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, टसिव, रियोमेटिक, एंटी ट्यूमर्स, एंटी लिप्रोटिक, एंटी डायबिटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स, है ना, डिसेंट्रीज, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी मलेरियल, है ना। तुम्हारा आगे देखा है ना, ऑक्सीटॉक्सिन्स, विटामिन, एंजाइम्स, है ना। ये सब कहां पढ़ने हैं, ये रहा प्रॉपर सिलेबस। नाम से कुछ नहीं होगा कि सिलेबस दे दिया और ये कर लिया, भैया आपको रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना कि कहां से क्वेश्चन बनेंगे। वैसे फिक्र मत करो, मंडे से, यानी कि अभी शुटिक्स हमने कंप्लीट करी है मंडे से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ये सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के हम करेंगे मंडे से, तो जुड़ना मत भूलना रोज शाम को 7 बजे। और जिसको भी ये सब पढ़ना हो थ्योरी में, तो यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की क्लासेस स्टार्ट है हमारी, आप जाकर बैच परचेज कर सकते हो, थ्योरी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, एमसीक्यूज यूट्यूब पर फ्री में होते रहेंगे, थ्योरी के लिए आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो कुग्नोसी में देखो, ये रहा लेग्जेटिव, थोड़ा जूम कर दिखा देता हूं, ये रहा लेग्जेटिव, ये रहा कार्डियोटोनिक, ये रहा कार्मिनेटिव, ये रहा जीआई रेगुलेटर, ये रहा एस्ट्रिंजेंट, ये रहा नर्वस सिस्टम। कौन सी ड्रग पढ़नी है, ये ड्रग्स पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना अंडर द सन। उन्होंने कहा है डिप्लोमा का सिलेबस पढ़ना है, एलोए पढ़ना, कैस्टर ऑयल पढ़ना, इसक्तुल पढ़ना, सीना पढ़ना, डिजिटालिस, अर्जुन कोलिएंडर, फेनल कार्डेमम, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारी सिलेबस का पार्ट है ना। सो अगेन, एस्ट्रिंजेंट के अंदर मायरोबालम, ब्लैक का टैचू, पेल का टैचू, नर्वस सिस्टम में ह्यूज, बेलाडोना, एफिड्रम, ओपियम, टी, कॉफी सीड्स, कोकोआ, एंटी हाइपरटेंसिव, रोवलिफिया, टसिव के अंदर वसाका, टोलू बाल्सम, ट्यूमर के अंदर विनका फोडोफाइलियम, डायबिटीज के अंदर जिम्नीमिया, डायबिटिक के अंदर गोगुरु। तो ये पूरा सिलेबस है भाई। एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फेक्टेंट, देखो मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ, ये प्रॉपर सिलेबस तुम्हारा है यूपी ट्रिपल एससी। जो बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं मुझे दुख होता है, इसलिए वीडियो बनाई कि सर ये क्या है, बेटा ये सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर भी तो ड्रग्स पढ़नी है, वो ड्रग्स ये हैं समझे कि नहीं समझे बात को। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये तो तुम्हारा यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है। क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम्स, थेरापेटिक। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको सेल्स और उसकी बायोकेमिकल्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर कार्बोहाइड्रेट, खाली लिख दिया कार्बोहाइड्रेट से कुछ नहीं होता, पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, माल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का, पॉलीसैकेराइड्स का केमिकल नेचर क्या होता है, स्टार्च का, ग्लाइकोजन का। फिर उसके क्वालिटेटिव टेस्ट, तब जाकर तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक खत्म होगा। देन लिपिड्स, विटामिन, सो लिपिड्स डेफिनेशन पढ़ोगे, ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ोगे, फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, फिर कोलेस्ट्रॉल में बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एंजाइम्स अगला चैप्टर, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, आईयूबी का, एमबी का क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर विटामिन में अगेन
वाटर सोल्यूबल विटामिन, लिपिड सोल्यूबल विटामिन, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा सर, तब ये जाकर सिलेबस पूरा होगा। खाली इसको देखकर चमकने से कुछ नहीं होगा कि सर 2 ही लाइन का सिलेबस है। आधे बच्चे लिख रहे हैं सर इतना छोटा सा सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री का, नहीं है भैया, सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है। देन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कितना छोटा सा लग रहा है देखने में। स्कोप ऑफ एनिमल एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री टिश्यूज, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, मस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर कितना छोटा सा है, छोटा नहीं है, बड़ा सिलेबस है। स्कोप करोगे, सेल्स के स्ट्रक्चर देखोगे, टिश्यू देखोगे, स्केलेटल सिस्टम देखोगे, ब्लड देखोगे, फिर उसके बाद लिम्फेटिक, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर देखोगे, कार्डियक साइकिल देखोगे, हार्ट की साउंड देखोगे, ईसीजी का क्या देखोगे, बेसिक्स देखोगे, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन देखोगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एनाटॉमी के साथ साथ मैकेनिज्म और वॉल्यूम देखोगे। ये है सिलेबस। दुख होता है देख देख कर कि बच्चा भयभीत हो रहा है, बच्चे को असली ज्ञान नहीं मिल रहा है भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम देखो कितना बड़ा होता है, इसके अंदर पूरा आ जाता है हाइपोथैलेमिया, मेडुला ओब्लंगटा, बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस क्या है, एनाटॉमी क्या है उसकी। दीज आर द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस। फिर सेंस ऑर्गन्स, अब देखो सेंस ऑर्गन दिखने के लिए कितना छोटा है, छोटा सा डाल देते हैं तो कि सेंस ऑर्गन कर लो, है ना, ये लिख दिया सेंस ऑर्गन्स कर लो। सेंस ऑर्गन्स में क्या आएगा, सेंस ऑर्गन्स पता भी तो हो, आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिर यूरिनरी सिस्टम का ये पता होना चाहिए ना, रेनिन क्या होता है, यूरिन का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, क्लियरेंस टेस्ट कौन से होते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, देखो इन्होंने तो डाल दिया छोटा सा कि एंडोक्राइन सिस्टम कर लो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लो, बट क्या करोगे, सिलेबस कहां है, सिलेबस ये रहा कि हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज और गोनाड्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है प्रॉपर सिलेबस। मैंने पहले कहा है इसको बायस तरीके से मत देखना, वरना कमेंट सेक्शन में फिर गंदी गंदी चीजें लिख कर जाओगे कि सर ये नहीं है सिलेबस, तो बस यही है। बेटा कॉमन सेंस का उपयोग करो, तुम सब फार्मेसी के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा करे हुए बच्चे हो, तुम सबका माइंड विकसित है। अपने माइंड को किसी की चीजों पर मत लेकर जाओ, खुद का भी कॉमन सेंस यूज करो। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, अगला चैप्टर, मतलब अगला सिलेबस का पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कितना छोटा सा शब्द लग रहा है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कितना छोटा सा शब्द है। फर्स्ट एड, इन्वायरमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एंथ्रोपोडबोन, सरफेस इन्फेक्शन, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एपिडेमियोलॉजी। अब देखो एक शब्द लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, सिर्फ एपिडेमियोलॉजी। बच्चे को छोटा सा ही तो है, कोई आकर चमका कर चला जाएगा 5-10 मिनट की क्लास लेकर, एपिडेमियोलॉजी हो गया। बेटा ऐसा नहीं होता है, सिलेबस देखो सोशल फार्मेसी का है, स्कोप देखो, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ो WHO की, है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ो क्योंकि करंट अफेयर से भी आएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को यूपी की भी देखो क्योंकि करंट अफेयर यूपी के भी पूछेगा, समझेगे नहीं समझे। फिर न्यूट्रिशन पूछा है तो न्यूट्रिशन के अंदर 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। फिर वाटर और फाइबर्स का क्या रोल है, बैलेंस डाइट क्या होती है, डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये पूरा बैठता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इन्होंने तो डाल दिया छोटा सा टॉपिक कि न्यूट्रिशन कर लो और हेल्थ कर लो, लेकिन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कहां से पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, डिप्लोमा के सिलेबस से पढ़ोगे। ये रहा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फिर पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो इन्होंने छोटा सा शब्द डाला ना एपिडेमियोलॉजी, ये शब्द देख लो, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है। इतना इजी थोड़ी होता है पेपर निकालना जितना तुमको चमका कर चला जाया जाता है भाई। ये है एपिडेमियोलॉजी, कैसे होती है, उसके अंदर आते हैं इन्फेक्शंस, जैसे कि छोटे पैरामीटर में क्या होता है, बड़े पैरामीटर में क्या होता है, कोविड में क्या हुआ था, ये सब, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, चिकन पॉक्स, मिसेलेस, रूबेला, मम्स इन्फेक्शन, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, मेनिंगाइटिस। तुम कह रहे थे ना एक बच्चे कह रहे थे सर कोई डिजीज तो पूछ ही नहीं है, बेटा ये रही ना, एक शब्द तो डाला ना एपिडेमियोलॉजी, इन्होंने तो एक शब्द डाल दिया एपिडेमियोलॉजी, लेकिन ये सब है तुम्हारे सिलेबस में क्योंकि एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही ये सब आती हैं चीजें। कोलेरा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट डायरियल डिजीज, टाइफाइड, एमीबियासिस, वॉर्म इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, एंथ्रोपोइड इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सरफेस इन्फेक्शन, ट्रकोमा, टेटनस, स्लिप्रोसी, एसटीडीज, HIV,
और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इंडिया में कौन से चल रहे हैं और इंडिया से भी ज्यादा यूपी में कौन से चल रहे हैं। इंद्रधनुष योजना, टीकाकरण, आंगनवाड़ी, यूपी के अंदर और कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन से यूपी के अंदर कौन सा मिशन चल रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यूपी का करंट अफेयर है वो यहां से भी बनेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर इन्होंने डाला जूरिस्प्रूडेंस का, सिलेबस का पार्ट। ये तो सिलेबस है, मेरा तो नहीं है कुछ भी, चलो देख लो। लेजिस्लेशन की ओरिजिन एंड नेचर, प्रिंसिपल, एथिक्स क्या होता है, कॉस्मेटिक एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट, नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक, प्राइस कंट्रोल, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, पॉइजन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट। कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे कि भैया कहां से शुरुआत हुई एथिक्स की। फार्मेसी एक्ट बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर तुम्हारी पीसीआई, स्टेट पीसीआई, यूपी पीसीआई पढ़ोगे, जेपीसीआई, ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल पढ़ोगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर सारे शेड्यूल्स आ जाते हैं, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। एक बच्चा लिख रहा था कमेंट सेक्शन में, शेड्यूल तो कहा ही नहीं है। बेटा शेड्यूल किस में आते हैं, शेड्यूल तुम्हारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आते हैं, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डीटीए भी पढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट, नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, तो ये देखना पड़ेगा ना। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 जो डाला इन्होंने, पॉइजन एक्ट 1919 पढ़ना पड़ेगा। फिर जो इन्होंने एंड में डाला प्राइसिंग अथॉरिटी, तो ये पढ़ना पड़ेगा। और मेडिकल टर्मिनेशन, और इसके साथ इसका अमेंडमेंट भी पढ़ना पड़ेगा नए वाला। फिर इन्होंने डाला फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। सिलेबस पे समय नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ता है, ये बात हमेशा याद रखना। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर की क्लास से क्वेश्चन बनते हैं, सर का पढ़ाया हुआ आता है, क्यों आता है, क्योंकि सर कभी भी हवाबाजी की बात ही नहीं करते। सर हमेशा सिलेबस के साथ चलते हैं, सिलेबस के बिना कुछ नहीं। सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इन दो के बिना सिलेक्शन कभी नहीं। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो कितना छोटा सा सिलेबस है, रूट ऑफ ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही देख लो। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कितना बड़ा सिलेबस हो गया, सिर्फ एक पॉइंट डाला था, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा चैप्टर 1 आ गया। फिर इसके बाद ड्रग्स सीएनएस पर कौन सी काम कर रही है, रेस्पिरेटरी पर, ऑटोकोइड्स, कार्डियोवास्कुलर, रीनल फंक्शन, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, कीमोथेरेपी। देखो कितना बड़ा टॉपिक है कीमोथेरेपी, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। अब इसको उठाकर देख लो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनेस्थेटिक्स पढ़ोगे, हिप्नोटिक सिडेटिव्स पढ़ोगे, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, नूट्रोपिक, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड ओपोइड एनाल्जेसिक्स। किसमें आएगा, सीएनएस में। इन्होंने तो छोटा सा डाल दिया नर्वस सिस्टम। हार्ट डाल दिया, हार्ट में तुम क्या क्या पढ़ोगे, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइना, एंटी एरिथमिक, आर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, थेरेपी ऑफ शॉक। फिर इन्होंने तो छोटा सा डाल दिया रेस्पिरेटरी, लेकिन रेस्पिरेटरी में पढ़ोगे क्या, ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव्स, म्यूकोलाइटिक एजेंट। इन्होंने तो डाल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंटी अल्सर्स, एंटी एमिटिक, लैक्सेटिव, पुर्गेटिव एंड एंटी डायरियल। इन्होंने तो डाल दिया किडनी, उसमें पढ़ोगे क्या, डाययूरेटिक्स, एंटी डाययूरेटिक। इन्होंने तो डाल दिया हॉर्मोन्स। ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस डाला है सर। एक बच्चा मेरे से कहता है बहुत छोटा सा सिलेबस, आप तो बहुत सारा पढ़ा रहे हो। इतना आसान थोड़ी है बेटा। मैं आज तक चुप था, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन आज मन करा, सैटरडे संडे है, समय कम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को यार, अपने वाले बच्चों के साथ साथ सभी को चीजें बताई जाए, है ना। हमारा उद्देश्य यही था आने का भाई, है ना, यही उद्देश्य था। आरआरबी एम सब में यही पढ़ाने का यही उद्देश्य रहा हमेशा कि आप लोगों को भट्ट की दुनिया से थोड़ा सा अलग लेकर जाया जाए। हॉर्मोन्स एंड हॉर्मोन एंटागोनिस्ट क्या पढ़ोगे इसमें, इसमें पढ़ोगे सर हॉर्मोन्स के बारे में। सर पढ़ोगे थायराइड, एंटी थायराइड, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। छोटा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, लगकर करनी पड़ेगी। ऑटोकोइड्स, अब कीमोथेरेपेटिक एजेंट कितना छोटा सा डाल दिया, सब पढ़ना पड़ेगा। पेनिसिलिन, सिफलोस्पोरिन, अमाइनो एसिड्स, फ्लोरोक्विनोन्स, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, फंगल, वायरल, एमीबिक, हेलमिंथिक, मलेरियल और न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। इतना आसान थोड़ी है यार। इसके बाद ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें देखो सब आ गया। ड्रग हाउस मैनेजमेंट क्या आ गया इसमें, इसमें सब कुछ आ गया सर। हाउस मैनेजमेंट में सब आ गया इसमें, वीडी एनालिसिस, सारी एनालिसिस आ गई इसमें। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें सब आ गया। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, पीटीसी आ गया, हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थेरेपेटिक कमेटी, हॉस्पिटल फॉर्मुलेशन सिस्टम,
लेकिन एक चीज नीचे देखो क्या लिखा है, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज विल बी डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल। क्या लिख दिया? डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल। दोबारा पढ़ो क्या लिखा है बेटा, मेरे साथ बोलो क्या लिखा है, जिससे कि तुम्हें कभी भी दिक्कत ना आए। ये आज की क्लास इसलिए कर रहा हूं जिससे कि कभी लाइफ में कोई भी ना बनो भाई किसी से भी, है ना खुद से बनो ना किसी से बनो। क्या डाला इन्होंने, पढ़ो दोबारा, क्या बोला इन्होंने, द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी द क्या, डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल। क्या लिखा है? डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल। तो ये रहा डिप्लोमा इन द फार्मेसी का लेवल, जो मैंने तुम्हें दिखा रहा हूं ये सब डिप्लोमा इन द फार्मेसी का ही लेवल है, पीसीआई। क्या लिखा है बेटा, देख बेटा आंखें खोलकर देखो, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। तो जो मैं तुम्हें बताया हूं ये सब जो सिलेबस मैंने दिखाया है, अभी तक तुम मेरी बातों को हवा में ले रहे थे, मैंने तुम्हें अब लिंक कर कर सारी चीजें दिखा दी हैं। ये सब किसका है? ये सब तुम्हारा डिप्लोमा का ही सिलेबस है, मेरा सिलेबस नहीं है, ये डिप्लोमा का ही सिलेबस है। ये तो दिखाई अभी कुग्नोसी, ये सब जो सब दिखाया है, ये सब बेटा तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन इसके हिसाब से कर लो जो तुम्हें दिया है, सब मत पढ़ो, है ना। हेल्थ वेल्थ देखो सब है इसके अंदर भाई, एपिडेमियोलॉजी यही तो बताया मैंने अभी आपको, सब वही है, मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारे पास ही है, सिर्फ आंखें खोलने की देर है, आंखें खोलोगे तो सब कुछ दिखेगा, वरना तो नहीं दिखेगा, है ना। तो इसी के अंदर देखो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर यही सिलेबस है जो ये बोल रहे हैं, है ना। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, जीपीपी क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी की स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कमेटीज जैसे कि पीटी कमेटी पढ़नी पड़ेगी, पीटीसी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, देखो ये रहा सिलेबस के अंदर, है ना। सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल जो कहा था तो वो यहाँ पर है ना, कि H1 के लिए क्या करते हैं, इसके बाद EOQ, है ना, लीफो फीफो, है ना, ABC VED एनालिसिस, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, इन पेशेंट का आउट पेशेंट का, है ना, फ्लोर स्टॉक मेथड क्या होता है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, यही तो पूछ रहा है, यही तो कह रहा है, पढ़ लो। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग, तो भाई यही तो सिलेबस है, यही तो सिलेबस है, यही पढ़ना पड़ेगा, समझे कि ना समझे। तो थिंक अबाउट इट, सोचो समझो जानो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। जिसको भी थ्योरी करनी है, यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट का जो है बैच लॉन्च है, जिसको थ्योरी पढ़नी है इसी के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सिर्फ फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हुई है, केमिस्ट्री मंडे से स्टार्ट होने जा रही है। रोज शाम को 6 बजे ऐप पर क्लास चलती है 6 से 7, और 7 से 8 चलती है यूट्यूब पर क्लास। जो हम ऐप में थ्योरी पढ़ते हैं उसी के एमसीक्यूज हम यूट्यूब पर फ्री में करते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा, इस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। आ जाओ सारे के सारे, तैयारी करते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो यूट्यूब पर वीडियोस देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा सा खर्च कर सकता है 1000-2000 रुपए, वो भैया हमारे साथ थ्योरी क्लासेस के अंदर जुड़ जाइए, ध्यान से पढ़िए। ये सारा सिलेबस है, कल मैं पूरा का पूरा रोड मैप दूंगा कि इसको कवर कैसे करना है 2 महीनों के अंदर अंदर, और ये सब बातें मैं कल की क्लास में करूंगा। इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ फार्मासिस्ट शुभम टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ये पूरा सिलेबस डाल दूंगा। सो इसको इसमें सब कुछ इंक्लूड है, तो ये फार्मासिस्ट शुभम पर मैं पूरा का पूरा सिलेबस डाल दूंगा। सो बच्चों, और भी कुछ रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ तैयारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला और हम सब साथ हैं, और भैया इस बार सिलेक्शन लेकर मानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।